हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी को। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कोई कोडिंग नहीं करेंगे, ना कोई प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। आज यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्लाइंट साइड लैंग्वेज और एक सर्वर साइड लैंग्वेज। जब भी हम लोग वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं या हम कोडिंग सीखना शुरू करते हैं तो हमारे पास सेवरल लैंग्वेजेस के ऑप्शंस होते हैं। ठीक। और हमको सुनने को भी मिल जाता है, अरे ये तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो हम वहाँ पे लिटिल कंफ्यूज होते हैं। इवन मैं भी कभी कंफ्यूज हुआ था कि क्या क्लाइंट साइड का क्या मतलब है, सर्वर साइड का क्या मतलब है। हम काम तो कर ही रहे हैं ना लैंग्वेजेस में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज जो हमारी वो क्लाइंट साइड है और सर्वर साइड है। तो आज बेसिकली हम इसी डिटेल्स पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम क्लाइंट साइड लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, क्लाइंट साइड लैंग्वेज सिंपली मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो डायरेक्टली ब्राउज़र पे रन होती हैं। ठीक। मान लीजिए मैंने किसी लैंग्वेज का कोड लिखा और मैं उसको डायरेक्टली अगर किसी भी ब्राउज़र जैसे क्रोम है या मोजिला फायरफॉक्स है, या कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, अगर मैं उस पर डायरेक्टली उस कोड को लेके जाता हूँ तो वो कोड उस ब्राउज़र पर रन अगर हो जाता है तो वो एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज कहलाती है। क्यों? क्योंकि उस प्रोग्रामिंग का या जो भी लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका सारा कोड उसके ब्राउज़र पे चला जाता है, यानी उसके ब्राउज़र में जाके सेव हो जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो वो हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेज हो जाती है। जैसे आप HTML पढ़ते होंगे, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बहुत पॉपुलर है और यूज़ भी करी जाती है जब भी हम किसी वेब पेजेस या किसी एप्लीकेशन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो HTML हम यूज़ करते हैं और उसके साथ हम लोग CSS भी यूज़ करते हैं। सो दीज लैंग्वेज आर क्लाइंट साइड। ये दोनों लैंग्वेज क्लाइंट साइड हैं। और इसके बाद अगर मैं एक और लैंग्वेज यहाँ पे लिखता हूँ जो कि बहुत पॉपुलर है और बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट भी हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, इनको हम यूज़ कर रहे हैं। शायद हमको नहीं पता होता है कि ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। हमको बड़ा इसमें सरप्राइज होते हैं कि अरे ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, हमको पता ही नहीं था। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपके ब्राउज़र पर रन होती हैं, किसी भी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहें कि ये वाकई में क्लाइंट साइड लैंग्वेज है या नहीं है, तो इसको भी हम एक कोड के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ हेलो नाम का। सॉरी, ये हेलो होगा। तो हेलो नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसके अंदर मैं कुछ छोटा सा एक मैसेज लिख देता हूँ, हाय आई एम क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ठीक। और इस फंक्शन को मुझे रन कराने के लिए मुझे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं जानते कि ये फंक्शन कॉल कैसे हो रहे हैं, कैसे हम बनाते हैं, तो आप मेरी जावास्क्रिप्ट की वीडियो PHP आपको चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट साइड डॉट HTML नाम से मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन एक हेलो नाम का बनाया है। उसमें मैंने मैसेज दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, और हेलो फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्या कराया, कॉल कराया, ठीक है। अब मैं अगर अपने डेस्कटॉप पे जाऊँ, ये रही मेरी डेस्कटॉप, और यहाँ पे देखिए ये हमारी फाइल है जो अभी मैंने सेव की क्लाइंट साइड डॉट HTML नाम से। अब अगर मैं इसको देखिए, अगर मैं इसको डायरेक्टली रन कराता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने ये कोड तो जावास्क्रिप्ट में लिखा था। आप देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। यस, आप देखिए कोड जो मैंने है वो जावास्क्रिप्ट में मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखा है और कोड ये रन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, तो डायरेक्टली ये क्या कर रही है, ब्राउज़र पर रन हो रही है। और अगर मैं कंट्रोल यू करके आपको सोर्स कोड दिखाता हूँ तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज की सबसे अच्छी बात यह है कि उसका सोर्स कोड आपको दिख जाएगा। मतलब जो कोडिंग मैंने यहाँ पेज पे लिखी हुई है, इसमें विजुअल स्टूडियो में जो भी यहाँ मैंने कोड लिखा हुआ है, अगर ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है तो आप कंट्रोल यू प्रेस करके इसका कोड देखेंगे तो आपको हूबहू वही स्क्रिप्ट दिख जाएगी जो मैंने पेज पे लिखी है। तो आपको समझ में आएगा कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज कौन सी होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली कुकीज़ का यूज़ करती हैं, ठीक। और ब्राउज़र पे जो भी कोड होता है वो इनका ब्राउज़र क्या कर लेता है, डायरेक्टली रीड कर लेता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर HTML में मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक H1 में यहाँ पे हेडिंग लिखी, हाय आई एम HTML, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है ये बेसिकली मैंने H1 टैग में लिखा है, मतलब HTML के टैग में लिखा है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे HTML वाला कोड भी रन कर रहा है, हाय आई एम HTML।
और यहाँ अगर सोर्स कोड में आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि हूबहू H1 टैग यहाँ पे दिख रहा है। मतलब जो भी हम कोडिंग यहाँ विजुअल स्टूडियो में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हूबहू आपको आपके सोर्स पेज पे कंट्रोल यू आर दबाएंगे तो आपका सोर्स दिख जाएगा। तो आपको हूबहू प्रोग्राम आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज की पहचान होती है कि आपको ब्राउज़र पे उसका पूरा का पूरा कोड दिख जाएगा, ठीक है। सो दीज लैंग्वेजेस आर क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हो गई, इसमें HTML हो गई, CSS हो गई, क्योंकि इन सब के कोड आप देख सकते हैं। ये आपका प्रूफ है, ठीक। तो ये हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेज हो गई। अच्छा, इसमें हम कुछ और भी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे अगर हम जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि सोर्स कोड हमारा विजुअल होता है ना, ब्राउज़र पे हम सोर्स कोड देख सकते हैं, ठीक। और ये जो क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है ये डिपेंड होती है ब्राउज़र पे। अगर ब्राउज़र नहीं हो तो ये रन नहीं हो पाएंगी, है ना। आपने देखा मैंने यहाँ पे कोड लिखा है और मैंने इसको क्या करा है, डायरेक्टली ब्राउज़र पर रन कराया है। तो ये ब्राउज़र पे डायरेक्टली रन हो रही हैं और ये फास्ट भी होती हैं, इंटरैक्टिव होती हैं, ठीक है। इसमें आप एप्लीकेशन भी बना सकते हो, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप एप्लीकेशन बना सकते हो। बट इसमें एक ड्रॉबैक क्लाइंट साइड लैंग्वेज में ये हो जाती है कि इट डज़ नॉट प्रोवाइड अ सिक्योरिटी फॉर डेटा, ठीक। क्योंकि सारा का सारा जो कोड होता है वो आपका ब्राउज़र पे होता है, तो आपके जो डेटा है, आपके डेटा की सिक्योरिटी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर मैंने कहीं पासवर्ड का यूज़ करा और किसी बंदे ने अगर इसका सोर्स कोड देख लिया तो उसको यहाँ पे हूबहू पासवर्ड लिखा दिख जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्लाइंट साइड जो लैंग्वेज होती हैं वो आपके डेटा को सिक्योर नहीं कर सकती। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ और दूसरा हम लोग शुरू कर लेते हैं, सर्वर साइड लैंग्वेज। सो सर्वर साइड लैंग्वेजेस हमारी क्या होती हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो देखिए, सर्वर साइड लैंग्वेज हमारी वो होती हैं जिनके कोड जो होते हैं वो वेब सर्वर के द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं या वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक। फॉर एन एग्जांपल जैसे PHP, ठीक। तो PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। क्यों? आप देखेंगे जब भी आप PHP कोड पढ़ेंगे तो आपको एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है वैम्प, ठीक। वैम्प सर्वर इंस्टॉल करते हो और इसके www फ़ोल्डर में जाके आप कोड को रखते हो और पहले आप सर्वर को रन कराते हो, उसके बाद आपका PHP कोड रन होता है, ठीक। अगर डायरेक्टली आप इसको रन कराओगे तो ये रन ही नहीं होगी, सीधे-सीधे क्या करेगी, वही कोड को दिखा देगी, पर ये कोई आउटपुट नहीं देगी, ठीक। तो सर्वर साइड लैंग्वेज में आप PHP को ले सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर है, सिंपल है, ईज़ी टू यूज़ है, ठीक। इसका मैं प्रैक्टिकल अभी आपको दिखाऊँगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि सर्वर साइड लैंग्वेज का आपको सोर्स कोड नहीं दिखता। जैसे मोज़िला फायरफॉक्स में जब मैंने कंट्रोल यू करा तो आप देख रहे हैं ये मेरे को सोर्स कोड यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने क्या कोडिंग की है। बट अगर मैं सर्वर साइड लैंग्वेज यूज़ करूँगा तो मेरे को कोड नहीं दिखेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आउटपुट दिखेगा, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि सर्वर साइड लैंग्वेज होती हैं, उनका जो सोर्स कोड होता है वो विजिबल नहीं होता है ब्राउज़र पे, ठीक। और ये आपके डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये वेब सर्वर पे रन होते हैं, आप ये भी कह सकते हो। इसमें आप जो साइट होती है उसको हाईली कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक्सेस करा सकते हो, किस यूज़र को आपको क्या एक्सेस कराना है ये भी आप इसमें अथॉरिटी दे सकते हो, ठीक। ये डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद अगर और मैं बात करूँ कि PHP के अलावा और कौन सी सर्वर साइड लैंग्वेजेज़ हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, पाइथन है। PYTHON पाइथन बहुत पॉपुलर है, इससे आप एप्लीकेशन बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक। और जावा भी है आपकी, जो प्योर जावा आप पढ़ते हो, जिसमें हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, ठीक। और भी एक लैंग्वेज हम लोग ले सकते हैं जैसे रूबी। रूबी भी आपकी क्या एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसमें आप डेटाबेस का यूज़ कर सकते हो, ठीक। हाँ, ये भी एक मेजर डिफरेंस है कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज में आप डेटाबेस को यूज़ नहीं कर पाते, मतलब डेटाबेस आप कनेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी आपकी डायरेक्टली ब्राउज़र पर रन होती है। बट सर्वर साइड लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डेटाबेस कनेक्टिविटी दे सकते हो, डेटाबेस कनेक्टिविटी आप यहाँ पे दे सकते हो, जिससे क्या है, आपका जो डेटा है वो मोर सिक्योर रहेगा, फंक्शनलिटी आपकी ज़्यादा होगी, आप कई सारे कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। डेटा को एक्सेस करा सकते हो, किस यूज़र को क्या चीज़ एक्सेस करानी है वो यहाँ पे आप अथॉरिटी दे सकते हो। इसीलिए हम लोग सर्वर साइड लैंग्वेज पढ़ते हैं ताकि हम लोग डेटा को मैनेज कर पाएँ अच्छे से। क्योंकि क्लाइंट साइड लैंग्वेज में हम डेटा को मैनेज नहीं कर सकते, इसीलिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पेज को कस्टमाइज़ करते हैं, डिज़ाइनिंग बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड
में वैलिडेशन के लिए, जैसे हमको फॉर्म में वैलिडेशन लगाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सर्वर साइड में ना जाके आप तुरंत का तुरंत वहीं फॉर्म पे वैलिडेशन लगा सकते हो, तो आप क्लाइंट साइड में ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, बट सर्वर साइड में भी आप वैलिडेशन लगा सकते हो, और सर्वर साइड में वैलिडेशन बहुत ही बेहतरीन काम करता है, मतलब ये आपको पूरी की पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। प्लस इनका सोर्स कोड विजुअल नहीं होता तो हैकिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एक पीएचपी का कोड ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको, ये पीएचपी की एक कमांड बोली जाती है, सो दिस इज सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसको डायरेक्टली डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, जैसे मैंने सेव किया माई पेज डॉट पी एच पी, ठीक। अगर मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया तो आप देखोगे माई पेज डॉट पी एच पी, ये देखिए ये मेरी पेज जो था जो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो मैं यहाँ से इसको रन नहीं करा सकता क्योंकि मैं इसको ओपन करूँगा तो ये किसी ब्राउज़र में कन्वर्ट नहीं है जो डायरेक्टली रन हो जाएगी, तो यहाँ से डायरेक्टली रन नहीं होगी, मतलब ये आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज है। इसके लिए हमें इस पेज को क्या करना पड़ेगा, सर्वर के अंदर इंस्टॉल कराना पड़ेगा, सर्वर के अंदर सेव कराना पड़ेगा। तो मैं वेब सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं सेव एज करता हूँ, और हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर में जाते हैं, उसके बाद सी ड्राइव में, वैम्प में, www में, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ सर्वर साइड, और इसके अंदर मैं इसको यूज़ करता हूँ इंडेक्स डॉट पी एच पी। इंडेक्स डॉट पी एच पी से क्यों सेव कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे सर्वर साइड फोल्डर को मैं एक्सेस करूँगा इंडेक्स वाली फाइल ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, क्योंकि सर्वर जो होता है वो इंडेक्स फाइल को ऑटोमेटिकली रन कर देता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख लेता हूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल तो मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सर्वर साइट है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने क्लिक करा आप देख रहे हो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और तो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल थी उसमें भी आउटपुट आ रहा था, ठीक है। अब देखिए इस सर्वर साइड लैंग्वेज को मैं कंट्रोल यू करता हूँ, ये देखिए। तो देखिए सर्वर साइड लैंग्वेज का क्या आपको सोर्स कोड दिख रहा है, मैंने सोर्स कोड ये लिखा था, पीएचपी एको ये सब कमांड लिखी थी। क्या आपको ये यहाँ पे कोई भी कमांड या पीएचपी टैग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बट जावास्क्रिप्ट में अगर आप जाओगे सोर्स कोड में तो आप देख लो आपको पूरा का पूरा कोड दिख रहा है, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि सर्वर साइड लैंग्वेज ज़्यादा हमारी सिक्योर होती है, और जब मैं इसका सोर्स देख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता है कि मैंने क्या कोड यूज़ किया है, वट एवर कोड आई एम यूजिंग मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे हैकिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और चूंकि इनका जो कोड है वो वेब सर्वर के थ्रू रन होता है तो हमारे लिए थोड़ी सिक्योरिटी भी अच्छे से हो जाती है, इसीलिए डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग सर्वर साइड लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती क्या है, सर्वर साइड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ठीक। ये सब आपको पता लग गया होगा, ठीक। एक चीज़ और, जो सर्वर साइड लैंग्वेज होती है जितना भी डेटा को प्रोसेसिंग करती हैं, ये जितना भी लोड लेती हैं, ठीक है, कोड को रन कराने में, वो सब सर्वर के ही थ्रू होता है, मतलब डायरेक्टली नहीं हो सकता। आपने देखा मैंने इसको जब पीएचपी से सेव कराया डेस्कटॉप पे तो ये ब्राउज़र में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड लैंग्वेज में। ये हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं और ये हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है। आई होप अगर आप आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, व्हाट इज़ सर्वर साइड लैंग्वेज, तो आई थिंक आप बता दोगे। इसमें आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी मिल जाती है जिससे आप डेटा को ईजिली मैनेज कर सकते हो, और ये भी बहुत फास्ट काम करती है। हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज भी बहुत ही फास्ट काम करती है, अगर आपका कोड अच्छा है तो ये बहुत ही अच्छे से काम करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें पीएचपी आपको के साथ। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो विद प्रूफ, विद प्रैक्टिकल्स मैं लाता रहूँगा, आपको करके दिखाता रहूँगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो उसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।